अभी बताया गया कि उन्होंने न सिर्फ मुल्क के पैमाने पर बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट और मुल्की पैमाने पर भी कहा जाए तो हिंदुस्तान के ताल्लुकात अरब दुनिया से जोड़ने में, मजबूत करने में उन्होंने काफ़ी अहम रोल अदा किया था। हम लोग, ये अच्छी बात है कि उनके बेटे AM खान साहब ने आज की ये नशिस्त बुलाई है। हालांकि मैं उनसे कह रहा था कि अच्छा होता कि ये हैदराबाद में ये प्रोग्राम होता तो शायद और ज़्यादा लोग आते, क्योंकि वो वहाँ के मुकामी थे तो उनके ताल्लुकात वहाँ के लोगों से ज़्यादा रहा होगा। लेकिन आज मुझे खुशी है कि उन्होंने हिम्मत किया और उन्होंने कहा कि नहीं, दिल्ली में ही करेंगे। और इतनी बड़ी तादाद में आप सब लोग यहाँ जमा हैं, ये इस बात का तस्दीक है, इस बात का सबूत है कि आप सब लोग AM खान साहब से कितने बरूद थे, कितने करीब थे, कितने उनसे आपका लगाव था। ये इस बात को जाहिर करता है। मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी है कि हम अपने बुज़ुर्गों को, अपने वालिदैन को और उन तमाम लोगों को जिन्होंने मुल्क के लिए, समाज के लिए, अगर उनकी कोई योगदान उनका रहा तो हम उनको याद रखें। कहा जाता है कि वो समाज, वो मुल्क ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहता जो अपने पूर्वजों को, बुज़ुर्गों को, पुरखों को याद नहीं रखते। तो आज हम अपने उस बुज़ुर्ग को याद करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं, या उनको खराज अक़ीदत पेश करने के लिए जमा हुए हैं, जिन्होंने बहुत सारे फील्ड में अलग अलग तरीके से काम किया और अपना योगदान किया। नेशनल इंटीग्रेशन, ये जो बहुत वसी सब्जेक्ट कहा जाए, जितना भी बोला जाए कम है। और ख़ास के आज के दौर में जब हमारे मुल्क के अंदर नफ़रत और घृणा की राजनीति चल रही हो और लोग खौफज़दा हों, लोग डर से परेशान हों और मजहबी शिद्दत का दौर चल रहा हो, शिद्दत पसंदी का दौर चल रहा हो, वैसे हालात में अगर हम लोग उसको कुछ नॉर्मल करने की कोशिश करें तो ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है। और हमने देखा है कि अभी उसका जिक्र भी हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने एक फैसला लिया, एक निर्णय लिया, क्योंकि मुल्क के माहौल जिस तेज़ी से बिगड़ रहे थे उसको सुधारना या उसको रोकना, उसको उसकी रफ्तार को कम करना, ये हर शहरी का फ़र्ज़ है। और ख़ास तौर पर कांग्रेस पार्टी, क्योंकि आप सब जानते हैं, जो यहाँ बुज़ुर्ग हैं वो भी जानते हैं, नौजवान भी, इस मुल्क की जो तारीख़ है वो कांग्रेस पार्टी के इर्द गिर्द रही है। कांग्रेस पार्टी ने इस मुल्क की आज़ादी से लेकर इस मुल्क को बनाने का काम किया। हमारे बुज़ुर्गों ने जब वो अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे तो हर तरह की कुर्बानी देने का काम किया। और ये हम सब जानते हैं कि
जो भी शख्स या जो भी कौम कुर्बानी देती है, बलिदान देती है, उसका एक जज्बाती लगाव होता है। कांग्रेस पार्टी का इस मुल्क के साथ एक जज्बाती लगाव है, भावनात्मक लगाव, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने बड़ी से बड़ी कुर्बानी दी। कोई नहीं सोच सकता था कि अंग्रेज़ों से इस मुल्क को आज़ादी मिल जाए। हम सब जानते हैं कि अंग्रेज़ों की क्या ताकत रही होगी उस वक्त। लोग कहते हैं कि आधी दुनिया पर उनकी हुकूमत थी, उनका सूरज कभी गरूब नहीं होता था, और वैसे हालत में गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसा के रास्ते पर चल, हिंसा नहीं किया। गांधी जी कभी हिंसा के पक्ष में नहीं रहे, क्योंकि वो इस बात को मानते थे कि जब अगर हमारी लड़ाई में हिंसा शामिल हो जाएगी, खून खराबा शामिल हो जाएगा, तो हम नहीं जीत सकते, क्योंकि अंग्रेज़ों के पास वो तमाम हथियार, वो तमाम ताकतें मौजूद हैं जो हमको दबा देंगी, हमारी आज़ादी की लड़ाई को दबा देंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, हम अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे, और इसी रास्ते पर चलकर, अहिंसा और सत्य के रास्ते पर चलकर हम मुल्क को आज़ाद करें। और उन्होंने किया, करके दिखाया। आज दुनिया उनको इस बात को मानती है, और ये भी कहती है, आज दुनिया इस बात को न सिर्फ मानती है बल्कि उस पर चलने की कोशिश भी हो रही है। जो हमारा जो मुत्तहदा जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूनो, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसमें भी गांधी जी को ये कहा है कि गांधी जी की क्या अहमियत है। उन्होंने भी इस बात को कबूल किया है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि गांधी जी के ही रास्ते पर चलकर ये मुल्क आज़ाद हुआ, और हमारे मुल्क का जो आइन बना उसमें भी उनकी जो मंशा थी वो शामिल थी। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, मौलाना आज़ाद हो, सुभाष चंद्र बोस हो, सरदार पटेल हो, ऐसे तमाम महापुरुष, बड़ी बड़ी शख्सियतें जिन्होंने मिलकर काफ़ी सोच और विचार के बाद उन्होंने मुल्क का आइन बनाया। तो आइन में इसीलिए उन्होंने सबको बराबरी का हक दिया। क्यों? उनको लगता था कि इस मुल्क को अगर एक रखना है तो उसका एक ही रास्ता है कि मुल्क के तमाम लोगों को, हर मज़हब के लोगों को, हर ज़बान के बोलने वाले को, हर तहजीब और तमद्दुन के मानने वालों को, क्योंकि हमारे मुल्क की ये खूबसूरती है, खासियत है कि दुनिया का कोई भी ऐसा मज़हब नहीं है जिसके मानने वाले हमारे मुल्क में नहीं। तो इस मुल्क को अगर एक रखना है तो उसका एक ही तरीका है कि हम इस मुल्क को एक ऐसे रास्ते पर लेकर चलें जिसमें सभी लोग शामिल हो सकें, जिसमें सभी लोगों को यकीन और भरोसा हो सके कि इस मुल्क में हमारा मज़हब ख़तरे में नहीं है, रहेगा। हम सब लोग मिलकर काम करेंगे और एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है आज आप देख रहे हैं कि जो कहा जाता है कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तो वही हालत है हमारे मुल्क की। जैसे जिस तरह से मुल्क की जो बुनियाद है उसको हिलाने की कोशिश हो रही है। और ये बात सच है कि जिस दिन क्योंकि हमने एक बार देखा है 1947 में कि हम मज़हब की बुनियाद पर हम अलग हुए, लेकिन मज़हब की बुनियाद पर अलग हुए, मज़हब की बुनियाद पर पाकिस्तान बना, लेकिन वो पाकिस्तान एक नहीं रह सका। वहाँ फिर बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान अलग हो गया, दो टुकड़े हो गए उसके। अगर मज़हब की बुनियाद पर कोई मुल्क बनता है तो उसका हशर यही होता है। तो इसीलिए हम लोगों ने, जो लोग इस बंटवारे के ख़िलाफ़ थे, वो सारे लोग आज भी वो हिंदुस्तान में मौजूद है। और हम सब हमारी कोशिश यही रहेगी
कि हम सर्वधर्म समभाव जो गांधी जी का रास्ता था उसी रास्ते पर चलकर हम आगे बढ़े। वैसे ये बात सही है कि इस मुल्क में विचारधारा की लड़ाई है और उस विचारधारा की लड़ाई में हम सबको इस बात को देखना है कि मुल्क की सालवियत, मुल्क की एकता, हर कीमत पर उसको हमें बचाना है। इसमें कोई किसी तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो मुझे खुशी है कि आज जो विषय रखा गया या जो सब्जेक्ट रखा गया वो राष्ट्रीय एकता पर रखा गया। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह की महफिल, इस तरह का काम होना चाहिए। और जब हम एक ऐसी शख्सियत को याद कर रहे हैं तो उनसे हम ये उम्मीद करते हैं कि जो उनके ख्यालात थे, जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ करने का बेड़ा उठाया था, उसको मंजिल तक पहुंचाने का काम हम सब लोगों को मिलकर करना चाहिए। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए आप सबको, और जैसा मैंने कहा शुरू में कि एम खान साहब को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनको याद करता हूँ। उनका जो योगदान था कांग्रेस पार्टी के लिए, मुल्क के लिए, उसको हमेशा याद रखा जाएगा और आगे आने वाले दिनों में इसी तरह हम उनकी याद को ताज़ा रखेंगे, ये हम लोगों को यकीन रखना चाहिए। तो मैं फिर एक बार तमाम आप साथियों को, जिन लोगों ने आज का ये प्रोग्राम मुरतब किया, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हम सब लोगों को याद किया, हम सब लोगों को यहाँ बुलाया, हम उसके लिए भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं और अपनी नेक तमन्नाएँ आपको देते हैं कि आप इसी तरह राष्ट्रीय एकता के लिए काम करते रहिए। यही हमारी नेक तमन्ना आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।